हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर इंडिया की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। किसानों की आज सिंघू बॉर्डर पर होगी अहम बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। किसानों का कहना, सरकार से बातचीत के लिए नहीं मिला कोई संदेश। दिसंबर में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का दूसरा पंजाब दौरा, जालंधर और करतारपुर का करेंगे दौरा। अनुसूचित जाति के लोगों से करेंगे संवाद। नागालैंड फायरिंग को लेकर संसद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फायरिंग पर जताया अफसोस, बोले गलत पहचान की वजह से हुई घटना। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बिगड़ी, अगले 2 दिन रहेगा सुधार। गुरुवार को वायु गुणवत्ता के फिर बिगड़ने के आसार। किसानों के आंदोलन को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन ये आंदोलन कब खत्म होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी भी गठित कर ली है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार से अभी तक बातचीत को लेकर कोई संदेश नहीं मिला है। ऐसे में किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि आगे की रणनीति को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होने वाली है। चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को कई गारंटियों की सौगात दे चुके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब नई गारंटी के लिए लोगों से सुझाव मांगेंगे। इसके लिए केजरीवाल मंगलवार को जालंधर करतारपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहां वे अनुसूचित जाति के लोगों से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही स्थानीय महिलाओं से मुलाकात कर उनके उत्थान में सहायक होने वाले सुझाव भी मांगेंगे। नागालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा है कि गलत पहचान की वजह से ये घटना हुई है। कि 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनके नाम हिंदुस्तान लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 6,822 नए मामले सामने आए हैं और 220 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,46,48,383 हो गई है। इनमें से 4,73,757 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक्टिव मामलों की संख्या कम होकर 95,014 रह गई है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण सरकार चिंता में है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इस वेरिएंट के अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 23 हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या में कमी आई है और हर दिन 10,000 से नीचे केस दर्ज किए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कतार एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण बरती जा रही सावधानियों के बीच में आईजीआई हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इससे
एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर से 24 घंटों के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता मामूली रूप से बिगड़ी है। सफर का पूर्वानुमान है कि मौसमी दशाओं में परिवर्तन की वजह से अगले 2 दिन तक वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को हवा के फिर से बिगड़ने की संभावना है। गोवा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सभी एक व्यापारी जहाज से गोवा आए थे, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। इन 5 लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा गया और रिपोर्ट के आने इंतजार करने की बात कही जा रही है। बता दें कि देश में अब तक नए वेरिएंट के 24 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में पाए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। देश की पहाड़ी इलाकों में बीते 3-4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश चक्रवात जवाद की वजह से हो सकती है। चक्रवात जवाद हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और केरल में भी मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी आ सकती है। पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार मंगलवार को तेजी से खुले। बीएसई सेंसेक्स करीब 300 अंक से ज्यादा तो निफ्टी भी लगभग 120 अंक चढ़कर खुला। सुबह के कारोबार में तेजी का रुख कायम है और बाजार लगातार चढ़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच सीएसए और बीसीसीआई ने शनिवार की घोषणा की थी कि ये दौरा होगा, लेकिन भारतीय टीम की रवानगी 1 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। बता दें कि भारतीय टीम को पहले 9 दिसंबर को रवाना होना था, लेकिन यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अब पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा, जो पहले 17 दिसंबर से शुरू होने वाला था। सीएसए का कहना है कि अब इस दौरे पर टेस्ट और वनडे श्रृंखला ही खेली जाएगी। खबर इंडिया के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।